नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग जीके जीएस के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न पढ़ेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। चलिए देर न करते हुए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, परकलन समिति की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? इसमें आपके पास चार ऑप्शन है। ए में है सार्वजनिक उपक्रम समिति, बी में है लोक लेखा समिति, सी में है विभागीय स्थायी समिति और डी में है विशेषाधिकार समिति। इसका सही आंसर होगा बी नंबर, लोक लेखा समिति। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 17 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, लोक लेखा समिति को लघु लोकसभा भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, परकलन समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं, इसमें राज्यसभा के सदस्यों को शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट है, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष विपक्षी दल के नेता होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यूरोप के गर्म कंबल के नाम से, सॉरी यहाँ कुछ टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। यूरोप के गर्म कंबल के नाम से कौन जाना जाता है? ए में है स्विट्जरलैंड, बी में है गल्फ स्ट्रीम जलधारा, सी में है इंग्लिश चैनल और डी में है फिनलैंड। यूरोप के गर्म कंबल के नाम से इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, गल्फ स्ट्रीम जलधारा। यूरोप के गर्म कंबल के नाम से जाना जाता है गल्फ स्ट्रीम जलधारा। ठीक है, आगे चलते हैं यार, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। यूरोप के खेल का मैदान स्विट्जरलैंड को कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, यूरोप का भारत इटली को कहा जाता है। नेक्स्ट है, प्रायद्वीपों का महाद्वीप ये यूरोप को कहा जाता है। नेक्स्ट है, सूर्य और सुंदरियों का देश फ्रांस को कहा जाता है। नेक्स्ट है, झीलों का देश ये फिनलैंड को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। बंगाल में दैत्य शासन की शुरुआत किसने की? वारेन हेस्टिंग्स ने, लॉर्ड वेलेस्ली ने, रॉबर्ट क्लाइव ने या लॉर्ड कॉर्नवालिस ने? इसका सही आंसर है सी नंबर, रॉबर्ट क्लाइव ने। बंगाल में दैत्य शासन की शुरुआत रॉबर्ट क्लाइव के समय हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। नेक्स्ट है हमारा, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, स्वतंत्र भारत के अंतिम वाइसराय और पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। अगर आपको पूछ दे कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल, इस पर आप गौर कीजिएगा, भारतीय गवर्नर जनरल तो सी राजगोपालाचारी थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और चौथा प्रश्न देखते हैं। देश के सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन है? कांडला, नवोंसोवा, विशाखापट्टनम और तूतीकोरिन। इसका सही आंसर है सी नंबर, विशाखापट्टनम। देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह विशाखापट्टनम है। आगे बढ़ते हैं और इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। सबसे गहरा बंदरगाह ये विशाखापट्टनम है और देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई का नवोंसोवा है। नेक्स्ट है हमारा, कांडला जो गुजरात में, यह एक ज्वारीय बंदरगाह है और यह मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला बंदरगाह है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, तूतीकोरिन बंदरगाह यह तमिलनाडु में स्थित है। आगे चलते हैं और अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। सब बेस्ट स्ट्रोक किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है? स्केटिंग, क्रिकेट, तैराकी या निशानेबाजी? तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर, तैराकी। बेस्ट स्ट्रोक जो है ये सब जो है से जुड़ा हुआ है तैराकी से। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। खेल और खेल परिसर, डायमंड ये बोला जाता है बेसबॉल के परिसर को। ठीक है, डायमंड ये खेल है
ये बेसबॉल का है, ठीक है। कोर्स ये गोल्फ से संबंधित है। एलोड्रम ये साइकिलिंग, जहाँ साइकिल चलाते हैं उस क्षेत्र को जो बनाया हुआ रहता है उसको एलोड्रम बोला जाता है। पूल ये तैराकी से संबंधित है। एरिना ये घुड़सवारी से संबंधित है। क्यू शब्द जो है सो बिलियर्ड से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं छठा क्वेश्चन। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में या फिल्म के क्षेत्र में? तो इसका सही आंसर है ये संगीत के क्षेत्र में। ग्रैमी पुरस्कार जो है सो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं हम लोग। पुलित्जर पुरस्कार जो है पत्रकारिता क्षेत्र में दिया जाता है। धन्वंतरी पुरस्कार ये चिकित्सा क्षेत्र में दिया जाता है। बुकर पुरस्कार साहित्य में दिया जाता है। और बुकर पुरस्कार सर्वप्रथम मिला था अरुंधति राय को 1997 ईस्वी में। नेक्स्ट है मूर्ति देवी पुरस्कार, ये साहित्य में दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं और सातवें प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? चाणक्य को, पूरन सिंह को, समुद्रगुप्त को या मार्टिन लूथर को? तो इसका सही आंसर है समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। भारत का मैकियावली ये चाणक्य को कहा जाता है। पंजाब टैगोर ये पूरन सिंह को कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा ब्लैक गांधी, ये मार्टिन लूथर किंग को कहा जाता है। और कायदे आजम जो है ये मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है, ये आप लोग जानते होंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। लेडी विद द लैम्प ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल का उपनाम है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं आठवें प्रश्न को। गोताखोर सांस लेने के लिए किस गैसों के मिश्रण का प्रयोग करते हैं? ऑक्सीजन तथा हीलियम का, हीलियम तथा नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन तथा अमोनिया का? इसका सही आंसर है ए नंबर, ऑक्सीजन तथा हीलियम का। गोताखोर जो है सो ऑक्सीजन तथा हीलियम का प्रयोग करता है। पीठ पर लेके जाता है, उसमें गैस जो भरा हुआ रहता है उसमें ऑक्सीजन और हीलियम रहता है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। ऑक्सीजन की खोज की थी क्रिस्टले ने। और ओजोन गैस में गंध आती है, ये सड़ी मछली की तरह आती है। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि सड़ी मछली की तरह इस गैस में गंध आती है, तो ओजोन गैस के में सड़ी मछली की तरह गंध आती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, कृत्रिम गर्भधारण के लिए बैलों के वीर्य को रखा जाता है, ये नाइट्रोजन में रखा जाता है, ठीक है। नाइट्रोजन वातावरण में कितना है? वायुमंडल में 78% है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वायुयान के टायर में भरा जाता है, ये नाइट्रोजन। कहीं कहीं आपको देगा नाइट्रोजन और हीलियम और कहीं दे देगा नाइट्रोजन। तो अगर नाइट्रोजन और हीलियम देता है तो नाइट्रोजन और हीलियम आप आंसर कीजिएगा, और अगर सिर्फ नाइट्रोजन देता है तो आप नाइट्रोजन कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो भारत का मैनचेस्टर जमशेदपुर को कहा जाता है, कोयम्बटूर को कहा जाता है, कानपुर को कहा जाता है, अहमदाबाद को कहा जाता है। ये आपका 4 ऑप्शन है, आप अपना भी दिमाग लगाइए। तो भारत का मैनचेस्टर जो है अहमदाबाद को कहा जाता है। इसका सही आंसर है डी नंबर। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। उत्तर भारत का मैनचेस्टर ये कानपुर को कहा जाता है। अगर पूछ दे आपको दक्षिण भारत का मैनचेस्टर तो ये कोयम्बटूर को कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा जापान का पिट्सबर्ग, ये ओसाका को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा भारत का पिट्सबर्ग किसे कहते हैं? ये जमशेदपुर को कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस कारण रेगिस्तान में बादल नहीं बरसते हैं? निम्न आर्द्रता के कारण, अधिक गर्मी के कारण, चक्रवात के कारण या अधिक आर्द्रता के कारण? इसका सही आंसर होगा निम्न आर्द्रता के कारण। रेगिस्तान में बादल नहीं बरसते हैं, बारिश नहीं होती है, इसका कारण है निम्न आर्द्रता, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं दोस्तों। जाड़े के दिनों में वर्षा जो है भूमध्य सागरीय क्षेत्र में होती है, और समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को
आइसोहाइट कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कृत्रिम वर्षा के लिए। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग किया जाता है ये सिल्वर हाइड्राइड को प्रयोग किया जाता है। दोस्तों अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।